फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। सीजी पटवारी आरआई हॉस्टल वार्डन के फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स फरवरी 2022 का। ये एक ऐसा एरिया हो जाता है स्पोर्ट्स का कि आजकल हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, क्योंकि जहाँ यूपीएससी में कभी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं बनते थे, तो अब स्पोर्ट्स के क्वेश्चन यूपीएससी में जब पूछे जा रहे हैं, तो अभी आपने सभी, चाहे व्यापम का हो या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, ये एक कोर एरिया है जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो और अभी आपने हाल ही में सीजी फूड इंस्पेक्टर का पेपर दिया है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स से करंट अफेयर पूछे गए थे। तो ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसको अक्सर स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट कर देते हैं, या फिर पढ़ते तो हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं बट याद नहीं रख पाते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेट होने वाला है स्पोर्ट्स करंट अफेयर फरवरी 2022 का, जो कि हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले ये हमारा सीजी पटवारी 2022 का टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें 2 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे और 3 फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। आपको यदि किसी को ज्वाइन करना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? विच प्लेयर हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022? तो यहाँ पे सही आंसर है आपका राफेल नडाल, जो कि स्पेन से हैं। क्या इतना बस जानना हमारे लिए पर्याप्त है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी फिर से क्वेश्चन आया था कि सीक्वेंस में सेट करो। पीएससी में आया था कि ग्रैंड स्लैम के सीक्वेंस को 4 ऑप्शंस दिए थे, और ग्रैंड स्लैम जिस क्रम से खेले जाते हैं उसको हमको क्रमानुगत उसको सेट करना था। तो उसके लिए हमको और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, लेकिन पहले जान लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जो है पुरुष एकल और महिला एकल में किसने क्या जीता है, और या फिर किसने जीता है हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेंस सिंगल में राफेल नडाल, जैसा कि हमने देखा, और विमेंस सिंगल में आशली बार्टी। कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया से आशले, याद कर लेना, ऑस्ट्रेलिया आशले। राफेल नडाल तो आपको श्योरली याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं, तो इनका नाम तो आपको याद हो जाएगा, राफेल नडाल। लेकिन अब मेंस तो हो गया, अब विमेंस सिंगल में यानी कि महिला एकल में आपको ये क्या है, कौन सा गेम है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से एशली बार्टी, ठीक है, एशली बार्टी, ये महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है, ठीक। फिर इसको ये दोनों ने हराया किसको है, यानी कि रनर अप कौन थे? तो रनर अप्स में मेंस एकल में थे, यानी कि पुरुष एकल में थे डेनियल मेडवेडेव। कौन? डेनियल मेडवेडेव। और जो महिला एकल में थी वो थी डेनियल कॉलिंस। दोनों डी से हैं, एक में मेडवेडेव है यानी कि एम है मेडवेडेव, और दूसरे में कॉलिंस है सी, यानी कि दोनों डी हैं, डेनियल, ठीक है। आगे देखते हैं इसको, इसी में है। अब हमसे पूछा जाता है, क्योंकि हमको सेट करना यानी कि सीक्वेंस पता रहना चाहिए, तो कुछ सीक्वेंस नहीं है, जैसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही हमको सजा देना है, EFWU। बस इतना याद रखना है हमको। क्या याद रखना है? कि AF, फिर हमारे पास क्या आता है? UVW, है ना, UVW। तो बस एक चीज़ बस याद रखना है कि लास्ट का जो है यानी कि EFWU है, EFWU। UVW होता है, यानी कि पहले U आता है बाद में W आता है। तो बस एक चीज़ याद रखना कि AF बाकी तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है शुरू का, और लास्ट का जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। इस तरह से आई होप आपको याद हो जाएगा, या फिर याद होगा भी, बहुत सारे लोगों को तो याद ही होगा। लेकिन जो हमको याद करना है वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला कब जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मिड जनवरी में खेला जाता है, यानी कि जनवरी के मध्य में खेला जाता है, और
किस में खेला जाता है, तो वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोगों को बताया जा रहा है जिससे आप इसको याद कर सको। फिर फ्रेंच ओपन की यदि हम बात करें तो फ्रेंच ओपन को हम रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? यदि कहीं पे रोलैंड गैरोस दिया है तो इसका मतलब वो फ्रेंच ओपन पूछ रहा है, यानी कि ग्रैंड स्लैम जो टेनिस टूर्नामेंट होता है उसके बारे में वो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रोलैंड गैरोस, ठीक। वो कब खेला जाता है? तो ये मई से लेकर के, यानी कि लास्ट मई से लेकर के जो अर्ली जून तक खेला जाता है, ठीक है। ये कहाँ खेला जाता है? क्ले कोर्ट में खेला जाता है। याद कैसे करोगे ये भी बताऊंगी, लेकिन पहले एक बार सुन लो, ठीक है। फिर विंबलडन है जो कि जून जुलाई में खेला जाता है ग्रीन कोर्ट में। फिर आता है हमारा यूएस ओपन जो खेला जाता है अगस्त सितंबर हार्ड कोर्ट में, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, जो भी दो दिया है, यानी कि मई जून, फिर जून जुलाई, फिर अगस्त सितंबर। इसका मतलब ये होता है कि ये 2 हफ्तों तक खेला जाने वाला गेम है। कब तक? 2 हफ्ते लग जाते हैं इसमें, ठीक है। पहला आएगा जनवरी, फिर उसके बाद है मई जून, फिर है जून जुलाई, फिर आता है अगस्त सितंबर। सीक्वेंस में ही है मई जून, जून जुलाई, अगस्त सितंबर। मई जून, जून जुलाई, अगस्त सितंबर। आई होप आप लोगों को यहाँ पे याद हुआ होगा। अब कोर्ट्स याद कर लेते हैं कि ये कैसे खेला जाए, किस में खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट है ना, फिर आता है फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, फिर आता है विंबलडन ओपन जो कि ग्रीन कोर्ट में खेला जाता है, फिर आता है यूएस ओपन जो कि खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। याद कैसे करोगे? तो इसको याद कर लो। टेनिस खेलने हाई कोर्ट गए हैं। क्या? टेनिस खेलने हाई कोर्ट गए हैं। हार्ड, क्ले, ग्रीन, हार्ड, ठीक है। क्या ये इसका सीक्वेंस क्या है? AFWU, AFWU ये टेनिस ग्रैंड स्लैम का सीक्वेंस है, AFWU। फिर आपको याद कैसे करना है कौन से कोर्ट में खेला जाता है? तो आपको याद रखना है टेनिस खेलने हाई कोर्ट गए हैं। टेनिस खेलने हाई कोर्ट गए हैं। आई होप इतनी बार रिपीट करने पे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की उन्नति हुड्डा ने हाल ही में किस खेल में स्वर्ण पदक जीतने के लिए देश का प्रतिनिधित्व किया है? या हम बोल सकते हैं इंडिया उन्नति हुड्डा रिसेंटली रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन विच गेम टू विन गोल्ड। तो यहाँ सही आंसर है हमारा बैडमिंटन। लेकिन आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि उन्नति हुड्डा किस खेल से संबंधित है? तो हमारा आंसर बनेगा बैडमिंटन। उन्नति हुड्डा, हुड्डा बैडमिंटन, उन्नति हुड्डा बैडमिंटन, ठीक है। ये जो खेला गया था ये किस में जीती है? बैडमिंटन में तो जीती हैं, लेकिन ये कहाँ पे क्या है, किस तरह से खेला गया था उसको देखते हैं। तो 2022 उड़ीसा ओपन इज अ BFW सुपर 100 टूर्नामेंट। इसका मतलब ये होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 100 टूर्नामेंट जो कि उड़ीसा में खेला गया है, जिसको हम उड़ीसा ओपन के नाम से जानते हैं। कब खेला गया था? तो ये 25 से लेकर के 30 जनवरी, कब? 25 से 30 जनवरी को खेला गया था। याद रखेंगे डेट भी पूछ सकता है। 25 से 30 जनवरी कहाँ पे खेला गया? उड़ीसा में। उड़ीसा के किस स्टेडियम में खेला गया? तो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक में। कहाँ? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक में। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सीजी व्यापम श्योरली इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर बनेगा कटक, उड़ीसा। कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ में एक और चीज़, ये तो विमेन की हो गई, और मेंस में यदि हम देखें तो उन्नति हुड्डा, ठीक है। उन्नति हुड्डा तो ये हैं। साथ में किरण जॉर्ज जो है इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है, किसमें? उड़ीसा ओपन में, ठीक है। 2 नाम याद रखना है, उन्नति हुड्डा या फिर किरण जॉर्ज करके भी पूछ सकता है। ये किस खेल से संबंधित है? ये हाल ही की न्यूज़ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आएगा, क्योंकि आपका जो आप सीजी पटवारी दे रहे हो उसमें आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा एरिया है जो कि पूछा जाता है, इसीलिए आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो किरण जॉर्ज और उन्नति हुड्डा। आगे देखते हैं हम।
आगे है हमारा विच प्लेयर हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021। इट मीन्स किस खिलाड़ी को 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया है? एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो आंसर क्या है? एथलीट, बार बार बोल रही हूँ, एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किसको किया गया है? तो PR श्रीजेश को। किसको? PR श्रीजेश को। ये कौन है? ये हॉकी प्लेयर है। ये कौन है? हॉकी प्लेयर है। ये दूसरे भारतीय हैं और प्रथम भारतीय थी रानी रामपाल, जिन्होंने 2020 में एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था। रानी रामपाल फर्स्ट थी और दूसरे हैं PR श्रीजेश। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले कौन है? PR श्रीजेश, जो कि हॉकी प्लेयर हैं। रानी रामपाल, पहली एथलीट ऑफ द ईयर रानी रामपाल को मिला था 2020 में। ठीक है, उनके 2019 के प्रदर्शन के कारण। फिर आता है ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 के विजेता कौन बने? हु हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ द ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड के विजेता हैं डैरियल मिटशेल। कौन? डैरियल मिटशेल। ये कौन है? ये न्यूजीलैंड के बॉलर हैं। कौन है? न्यूजीलैंड के बॉलर हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। ICC, C आया तो D याद करो, C के बाद D आता है। डैरियल मिटशेल। बहुत सारे लोगों को तो पता होगा कि न्यूजीलैंड से है ना? तो C यदि आया है तो क्या है आंसर हमारा? ICC स्पिरिट ऑफ द ईयर। C सुनाई देना, स्पिरिट। तो C के बाद क्या आता है? D आता है। C के बाद D आता है, तो D से डैरियल मिटशेल। आई होप आप लोगों को याद हो जाए। ईजीएस्ट से ईजीएस्ट वे में यदि हमको याद हो जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हमको याद करनी रहती है और फिर सब कुछ खिचड़ी पक जाती है ना? आगे देखते हैं। विच स्टेट इज़ लाइकली टू होस्ट द IPL 2022, यानी कि IPL 2022 की मेज़बानी किस राज्य में होने की संभावना है, यानी कि होने वाली है, आप मान के चलिए। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में। कहाँ? IPL 2022 कहाँ पे खेला जाने वाला है? महाराष्ट्र में। और कहाँ पे खेला जाएगा? तो मुंबई और पुणे में। कहाँ? मुंबई और पुणे में। ये IPL का 15वां संस्करण है। जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान देंगे। जैसे कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो उनको लग रहा होगा ये तो पूरा इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं आपको जो समझा रही हूँ वो हिंदी में समझा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान दो जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये 15वां संस्करण है IPL का, जो कि ओपनिंग मैच खेला जाने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। किसके बीच में? कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, जो कि खेला जाने वाला है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आए हैं और आने के पूरे चांस हैं कि आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी IPL में जो 2 न्यू टीम लाई गई हैं, इंट्रोड्यूस की गई हैं, जो कि है अहमदाबाद लायंस और दूसरी टीम है लखनऊ नवाब। ठीक है, अहमदाबाद लायंस और लखनऊ नवाब। अहमदाबाद लायंस के कैप्टन है हार्दिक पांड्या। कौन है? हार्दिक पांड्या। और लखनऊ नवाब की कैप्टन है KL राहुल। आपको बहुत लोगों को ये पता भी होगा। KL राहुल याद कैसे करोगे? L से KL राहुल, L है, दोनों में L है, लखनऊ KL राहुल। तो जो बचा हुआ हार्दिक पांड्या वो क्या हो जाएगा? हार्दिक पांड्या अहमदाबाद लायंस। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा हु हैज़ बिकम द 3rd इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन द ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप। ICC अंडर 19 विश्व कप में शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय कौन बने? तीसरे भारतीय बने हैं हमारे यश ढुल। कौन? यश ढुल। अब C आया है तो फिर से अगेन आपको याद रखना है D। CD स्पिरिट, वहाँ पे डेरियल थे, यहाँ पे अंडर 19 की बात कर रही है तो यश कर रहे हैं, तो यश ढुल। ठीक है, U और Y कुछ चीज़ें हैं, बस रिलेट करनी है और याद करनी है हमको। ठीक, तो यहाँ पे ढुल, यश ढुल। तो ये तीसरे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड कौन थे? तो फर्स्ट थे विराट कोहली। ठीक है, फर्स्ट थे विराट कोहली और दूसरे थे
और दूसरे थे उन्मुक्त चंद। कौन थे? उन्मुक्त चंद। ठीक, और ये जो यश ढुल हैं वो तीसरे भारतीय जिन्होंने सेंचुरी यानी कि शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय हैं, उन्मुक्त चंद। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी टीम लगातार 4 अंडर 19 पुरुष क्रिकेट का फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है? विच टीम हैज़ बिकम द फर्स्ट टू क्वालिफाई फॉर 4 कंसेक्यूटिव अंडर 19 मेंस क्रिकेट का फाइनल्स? तो उसका आंसर है इंडिया, क्योंकि इंडिया ऐसा देश है जो कि लगातार चौथी बार विश्व कप अंडर 19 पुरुष क्रिकेट कप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ में खेला गया था, जो कि कब खेला गया था? जनवरी-फरवरी 2022 में, जिसमें कि 16 टीम्स थी। कितनी थी? 16 टीम्स थी। और ये अंडर 19 मेंस क्रिकेट कप का ये 14th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 14th एडिशन था। ठीक है, ये पहली बार वेस्ट इंडीज़ में खेला गया है। कहाँ? वेस्ट इंडीज़ देश भी याद रखना है कि कहाँ खेला गया था, कौन सा एडिशन है? तो 14th एडिशन है। कब खेला गया? जनवरी-फरवरी 2022 में। और कौन सी टीम है जो कि क्वालिफाई की है चौथी लगातार चौथी बार? तो है आंसर है हमारा इंडिया। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी की है? विच कंट्री हैज़ होस्टेड बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022? तो इसका सही आंसर है मलेशिया। कहाँ? कौन? किसने मेजबानी की है? मलेशिया ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप की मेजबानी की है, मलेशिया ने। इसके बारे में और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मलेशिया जो कि कहाँ पे खेला गया, इसको और किस नाम से हम जानते हैं? यानी कि बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप को हम सिलंगर बैडमिंटन एशिया टीम, यदि पूछता है सिलंगर कौन? सिलंगर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप, ये क्या है? तो इसको यानी कि जो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप है वो सिलंगर नाम से भी जाना जाता है। खेला कहाँ गया था? तो उसको देख लेते हैं। ये सिलंगर क्यों नाम दिया गया है? वो इसलिए दिया गया है कि ये सिटाई सिटी कन्वेंशन सेंटर जो कि शाह आलम सिलंगर मलेशिया में है, इस वजह से वहाँ खेला गया, तो इसलिए दे दिया गया। इसका नाम क्या दे दिया गया? सिलंगर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप। ठीक है, कहाँ खेला गया है? सिटाई सिटी कन्वेंशन सेंटर शाह आलम सिलंगर में। ठीक, कब से कब तक? तो 15 से लेकर के 20 फरवरी तक। कब से कब तक? 15 से 20 फरवरी तक खेला गया था 2022। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेटेड इन द विंटर ओलंपिक 2022 इन बीजिंग? यानी कि बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कितने भारतीय एथलीटों ने भाग लिया? तो सही आंसर है हमारा, एक भारतीय ने पार्टिसिपेट किया था जिसका नाम है आरिफ खान। आगे इसके बारे में देख लेते हैं कि यदि हमसे पूछा गया कि आधिकारिक शुभंकर क्या घोषित किया गया था इस विंटर ओलंपिक 2022 जो कि बीजिंग में खेला गया है, तो सही आंसर है हमारा शुए रहोन, यानी कि चाइनीज़ लालटेन है ये, जो जिसका नाम है शुए रहोन, जो कि अनाउंस किया गया है ऑफिशियल मास्कट। क्या अनाउंस किया गया है? ऑफिशियल मास्कट, यानी कि हम बोल सकते हैं आधिकारिक शुभंकर आता है एग्जाम में। ठीक है, आधिकारिक शुभंकर क्या घोषित किया गया था बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 जो कि बीजिंग में खेला गया है? तो आंसर है हमारा शुए रहोन, जो कि क्या है? एक ये चीनी लालटेन है। ठीक है, फिर ये जो आरिफ खान है, यदि हमसे पूछता है कि कितना मेडल इंडिया ने जीता है, तो इस बीजिंग जो कि विंटर ओलंपिक 2022 जो कि बीजिंग में खेला गया है, तो इंडिया ने एक भी मेडल नहीं जीता है। ठीक है, एक ही पार्टिसिपेट किए थे एथलीट जिनका नाम है आरिफ खान, और इंडिया ने एक भी मेडल नहीं जीता। आगे देखते हैं, विच कंट्री हैज़ बैग्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स एट द 2022 विंटर ओलंपिक्स गेम? यानी कि शीतकालीन जो ओलंपिक गेम 2022 में सर्वाधिक पदक किसने जीता? तो सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश बना है नॉर्वे। कौन बना है? नॉर्वे। ठीक है, इंडिया एक भी नहीं जीता, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन जीता है? नॉर्वे जीता है, याद रखना है ना। इंडिया एक भी नहीं जीता है और नॉर्वे सबसे ज़्यादा जीता है। क्या चीज कहाँ किसमें? शीतकालीन ओलंपिक खेल जो कि बीजिंग में हुआ 2022 का। ठीक है, कब से कब तक हुआ? तो 4 से लेकर के 20 फरवरी 2022 तक।
नॉर्वे ने 16 गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि ओवरऑल जो है उसने 37 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 16 तो गोल्ड मेडल है अकेले। साथ में एक और रिकॉर्ड नॉर्वे ने कायम किया है, वो ये है कि ये पहला ऐसा देश बन गया है जो कि किसी एक विंटर ओलंपिक गेम में सबसे ज़्यादा पदक जीता है। क्या जीता है? सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला नॉर्वे ऐसा विश्व का पहला देश बना है जो कि केवल एक ही ओलंपिक गेम में एक साथ इतने सारे मेडल जीता है। इवन इसने अपना स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। बस हो गया, ये हमारे इंपॉर्टेंट सेट्स थे फरवरी 2022 के, फरवरी 2022 के स्पोर्ट्स करंट अफेयर जो कि अक्सर आते हैं। आप करंट अफेयर तो बहुत सारे चैनल्स में जाकर के देख सकते हैं, लेकिन जो एक कोर एरिया है जो आपको पता रहना चाहिए एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने से पहले, तो वो है करंट अफेयर स्पोर्ट्स का। तो यही सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।